चलो अब आगे जानते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी वायरल इन्फेक्शन में कैसे फायदेमंद होता है। विटामिन सी यह एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह शरीर के अंदर नहीं बनता, इसे खान पान के जरिए फल और सब्जियों द्वारा लेना पड़ता है। मास्टर एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन को बनाने के लिए विटामिन सी प्रिकर्सर का काम करता है और इसी ग्लूटाथायोन को एक्टिव स्टेज में रखने के लिए विटामिन सी बहुत ही फायदेमंद होता है। जब भी शरीर पर किसी वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजन का हमला होता है या इनकी शरीर के अंदर एंट्री होती है, तब व्यक्ति की प्रतिरोधक शक्ति जागृत हो जाती है, मतलब इम्यूनिटी पावर एक्टिव हो जाती है। व्हाइट सेल काम में लग जाती है, फैगोसाइट्स एक्शन शुरू हो जाता है। इसी एक्शन के जरिए फैगोसाइट्स वायरस को एनगल्प कर लेती है, कवर कर लेती है, वायरसेस को खत्म करने की कोशिश करती है। और अगर इस क्रिया में वायरस बच जाते हैं, तब लिम्फोसाइट्स मतलब कि बी सेल्स और टी सेल्स यह हरकत में आ जाते हैं, काम करने लग जाते हैं और उस बचे हुए वायरस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। बी सेल्स वायरस को खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं और इन्फेक्टेड सेल्स और दूसरे नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट कर सके उसके पहले उस इन्फेक्टेड सेल्स को ही टी सेल्स जो होती है वह खत्म कर देती है। टी सेल्स के पास इन्फेक्टेड सेल्स को पहचानने की शक्ति होती है। यह बी सेल्स और टी सेल्स याद रखने वाली सेल्स होती है, इनके पास मेमोरी होती है। पिछले बार किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से या पैथोजन से किस तरह से फाइट किया था, इसकी मेमोरी यह बी सेल्स और टी सेल्स के पास होती है और इसी एक्शन को बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति, रोगों से लड़ने की शक्ति। वायरस के साथ या किसी भी पैथोजन के साथ शरीर या सेल्स जब भी फाइट करती है, तब इस क्रिया में शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। वायरसेस या कोई भी पैथोजन शरीर के अंदर अपना टॉक्सिन छोड़ते हैं। इससे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। इससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज मतलब आरओएस बढ़ जाता है। यह बात बुरी होती है और फिर इससे वायरस का रिप्लिकेशन जलद गति से हो जाता है, फास्ट हो जाता है। चलो आगे जानते हैं व्हाइट सेल और प्लेटलेट, इनकी संख्या कुछ इन्फेक्शन में क्यों कम हो जाती है। इन्फेक्शन से फाइट करते वक्त व्हाइट सेल्स का सबसे ज़्यादा वापर होता है। इस क्रिया में कुछ व्हाइट सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर बोन मैरो के अंदर जहाँ पर नए वाले सेल्स का निर्माण होता है, वहाँ पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से और साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होने से और मास्टर एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन की कमी होने से वहाँ पर नए वाले सेल्स का निर्माण भी कम हो जाता है। कुछ केसेस में स्प्लीन भी और एक्टिव होने से जल्द गति से सेल्स को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। टी लिम्फोसाइट जो होती है वह भी इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करने की क्रिया में कुछ सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इससे व्हाइट सेल्स की संख्या और भी घट जाती है। और जो बी सेल्स होती है वह एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। इससे प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर इससे प्लेटलेट की संख्या भी कम हो जाती है। पर अगर शरीर के अंदर विटामिन सी की मात्रा सफिशिएंट होती है, भरपूर होती है, तब शरीर में विटामिन सी मास्टर एंटीऑक्सीडेंट की लेवल को भी बढ़ा देता है। इस क्रिया के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है और नए वाले सेल्स का निर्माण अधिक मात्रा में बढ़ जाता है।
शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं उन टॉक्सिन्स को यह ग्लूटाथायोन लिवर को मोर एक्टिव करके, मोर हेल्दी करके बाहर निकाल देता है। इससे व्यक्ति की बीमारी खत्म हो जाती है, व्यक्ति हेल्दी हो जाता है। ग्लूटाथायोन के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो आप हमारे ही यूट्यूब चैनल पर ब्यूटिया-ग्लूटाथायोन ऐसा टाइप करके सर्च कर सकते हैं और ग्लूटाथायोन के बारे में जान सकते हैं।